क्या हुआ मानवी को? अरे मानवी को चोट लग गई, उस वजह से बहुत तेज बुखार है इसे। आज की रात वो मौका है गुरु माँ, आज मैं राहुल को खत्म कर दूंगा। अरे क्या बात कर रहा है तुम? हाँ, राहुल से पैसा लेके वो राज को दे देगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बाकी में उसकी तबीयत बहुत खराब है, शी इज नॉट वेल। राहुल ने खुद मुझसे कहा है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो उसका ख्याल रखना चाहता है, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो मानवी से कहिएगा कि मेरा और उसका रिश्ता आज के बाद खत्म हो गया। मैं उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुमने मुझ पे भरोसा क्यों नहीं किया? तुम्हें राहुल से मिल के बात करनी चाहिए, अकेले में। एक काम करो, उससे घाट पे मिलो, अकेले होगे, वहां कोई आसपास नहीं होगा, आमने सामने बात होगी और सब क्लियर हो जाएगा। खत्म कर दो शेर की कहानी को, खत्म कर दो और जीत के आ जाओ। सब लोग कहाँ चले गए? पुत्र, तू बाहर कैसे आई? राहुल कहाँ है? पता नहीं दादी, कमरे में तो नहीं है। अंदर नहीं है? तो फिर कहाँ गया? अरे हम सबको भेजकर उसी ने कहा था कि वो तेरा ख्याल रखेगा। मानवी, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, और राहुल कहाँ है? पता नहीं मम्मी जी। राहुल, राहुल! भाभी, वो राहुल भैया तो अभी घर में नहीं है, बस 5 मिनट पहले ही बाहर जाते हुए देखा, कुछ बोले भी नहीं और बस चले गए। ऐसे बिना बताए राहुल कहाँ जा सकता है? ठीक है, तुम जाओ, चल चल अंदर चल, आजा। हर्ष, हर्ष ने यही बुलाया था, तो फिर दिख क्यों नहीं रहा कहीं? हर्ष! हर्ष! The number you are trying to call is currently not reachable. इतनी पी रखी है उसने, कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गया? पानी। ओह माय गॉड, आज पूर्णिमा, मुझे याद कैसे नहीं रहा? गॉड डैम इट, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा।
ये अचानक हवा इतनी तेज क्यों चलने लगी? मौसम बदल रहा है। राहुल, पहले राहुल बिना बताए घर से बाहर चला गया और अब ये सब, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कहीं किसी बुरी खबर का अंदेशा तो नहीं? आज पूर्णिमा है। आज यानी कि राहुल। राहुल को मेरी जरूरत होगी, उसे मेरी जरूरत होगी। मैं उसकी ढाल हूं और आज मुझे उसके साथ होना चाहिए। मानवी, कहाँ जा रही हो तुम? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा ना तुम? मम्मी जी, राहुल 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 को ढूंढने जाना है। वो मुझे बुखार में पता ही नहीं चला कि आज पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा है? यानी आज राहुल कहाँ गया होगा राहुल? मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैं उसे ही तो ढूंढने जा रही हूँ। मैं उसे हर उस जगह पे ढूंढूंगी जहाँ पहले वो मुझे मिला है। मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगी। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। मेरे पास ये रुद्राक्ष है, ये मेरी रक्षा करेगा। मैं उसे वापस ले आऊंगी, लेकिन अगर आप जाएंगी तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं उसे लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ मैम, मैं डिलाइट रेस्टोरेंट एंड बार का मैनेजर बोल रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ क्यों फोन कर रहे हैं? और घर की प्राइवेट लैंडलाइन का नंबर आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली मैम, मुझे ये पता करना था कि आप मिस्टर हर्ष चैटर्जी को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मैम, मिस्टर हर्ष चैटर्जी ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वो वायलेंट हो रहे हैं और सबको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ अपने बाबा को साथ लेके। आप प्लीज थोड़ी देर उन्हें रोक के रखिए। बट मैम, वो रुक नहीं रहे हैं। वो किसी राहुल से मिलने के लिए बार बार जाना चाहते हैं। राहुल? जी मैम, बल्कि उनके मोबाइल के कॉल हिस्ट्री में पहला नंबर राहुल का ही था, तो मैंने उसी पे ट्राई किया था। पहले वो नंबर लग नहीं रहा था, इसी वजह से आपका ट्राई किया। मतलब दादा ने राहुल से बात की? फिर तो शायद दादा को पता होगा कि राहुल कहाँ है। हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके मैम, जल्दी आइए। जी, मैं आती हूँ मम्मी जी। हेलो बाबा। सर बैठ जाइए प्लीज। कहीं बैठना नहीं है, राहुल से मिलने जाना है मुझे। छोड़ो यार, छोड़ो। देखो कैसे हंगामा कर रहा है। यही घर का तमाशा कम था जो इधर तमाशा करने आ गया। बाबा प्लीज अभी आप चुप रहिए। दादा। मानवी, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरना मत। और मैं ये राहुल को सबको ठीक कर दूंगा, सब ठिकाने लगा दूंगा। मैं कोई लूजर नहीं हूँ। हाँ, लूजर नहीं है तुम। बस यही दिन देखने के लिए हम जिंदा था। हमारा होनहार बेटा शराब पी के यहाँ तमाशा कर रहा है। शर्म नहीं आता है तुमको? शर्म तो आपको आनी चाहिए बाबा।
आपने कैसे जानवर से शादी कर दी अपनी बेटी की? हर्ष, तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत, हमसे उल्टा बात करता है? मारेगा एक थप्पड़। पापा, पापा नहीं, पापा कम से कम आप तो शांत हो जाइए। दादा को तो होश भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप प्लीज शांत रहिए। मैम प्लीज इनको लेकर जाइए, इनकी वजह से हमारे सारे कस्टमर्स को डिस्टरबेंस हो रहा है। सॉरी। दादा आपको पता है राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? राहुल को मैंने बुलाया। आपने बुलाया? यहाँ बार में? नहीं, वो जहाँ कोई नहीं आता जाता है ना, वहाँ बुलाया उसको और ठीक कर दूंगा उसको मैं। इनका फोन कहाँ है? हाँ। इन्होंने कुछ कहा कि ये कहीं जाने वाले हैं या कुछ भी बताया हो इन्होंने? हाँ, ये कुछ घाट पर कुछ जाने की शायद बात कर रहे थे। दादा आप राहुल से किसी घाट पे मिलने वाले? सही बात है, सही है। घाट पे बुलाया मैंने उसे, वो तालाब के पास वाला घाट है ना, वहीं बुलाया मैंने उसे, वहीं ठीक कर दूंगा। हे भगवान, हे भगवान। बाबा प्लीज दादा को आराम से घर ले जाइए। आपको मेरी कसम है, आप इन पे हाथ नहीं उठाएंगे, आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। मेरा इस वक्त राहुल के पास पहुंचना बहुत जरूरी है बाबा, मुझे जाना होगा। मनोवी, लेकिन तुम अकेला कैसे जाएगा? बाबा मैं चली जाऊंगी, आप प्लीज दादा का ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन बी केयरफुल। हाँ, अपना ध्यान रखना। राहुल प्लीज किसी मुसीबत में मत पड़ना, मैं आ रही हूँ। हाँ, बदतमीजी नहीं करेगा, और बहुत हो गया। इसको बाहर लेके आइए। हाँ, हम ऑटो लेके आता है। ठीक है, चलिए। चलो आराम से चलिए। हाँ चलो, तुम आराम से चलो। राहुल! 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 हे माँ प्लीज मेरे राहुल की रक्षा करो, मेरे राहुल की रक्षा करो। राहुल का? सर वो तो बाहर गए, उन्होंने कुछ बताया नहीं वो कब आएंगे। वैसे मानवी जी उन्हें ढूंढने गई हैं। कहीं राहुल गुरुदेव से मिलने तो नहीं गया? ठीक है, तुम जाओ। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आज श्राप मुक्त कर सकता हूं। मुझे राहुल से खुद बात करनी चाहिए थी, पता नहीं सुनाने ने बात की भी कि नहीं। मेरी सुनता कहाँ है, हर वक्त तो मानवी करता है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पता नहीं क्यों आज पहली बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा। कहीं राहुल को कुछ हो ना जाए। राहुल, राहुल नहीं। नहीं, मैं यहाँ खड़ी होकर राहुल को मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे राहुल के लिए कुछ करना होगा। मैं क्या करूं माता रानी, प्लीज मेरी मदद करो।
हे माँ, अंबिका ने तो कहा था कि राहुल की इस लड़ाई में मैं उसकी मदद कर सकती हूँ माँ, मैं उसकी जान बचा सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? आप बताइए मैं क्या करूँ? मैं यहाँ बैठ के आपकी प्रार्थना करूँ या फिर वहां जाके दोनों के बीच में उस दुश्मन से लड़ाई करूँ? आप बताइए मैं क्या करूँ? जय माँ शक्ति। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? पंडित जी, मेरे पति की जान खतरे में है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वो उन पे हमला कर रहा है पंडित जी। हमला? कैसा हमला? क्या हुआ? पुलिस को फोन लगाओ बेटी। नहीं पंडित जी, ये वो दुश्मन नहीं है जिनसे पुलिस बचा सके। ये तो बुरी शक्तियां हैं। बुरी शक्तियां? आज रात तो बुरी शक्तियां चरम पर है और मुझे भी आभास होने लगा है। पंडित जी, मुझे किसी ने कहा था कि जब ऐसा वक्त आएगा, जब ये बुरी शक्तियां अपनी चरम सीमा पे होंगी, तब मैं अपने पति का साथ दूंगी। लेकिन मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं कैसे बचाऊं अपने पति को? बेटी, तुम सुहागन हो और तुम्हें तो आशीर्वाद मिला हुआ है अपने सुहाग की रक्षा करने का। मेरा तो मंगलसूत्र का धागा भी टूट चुका है। रिश्तों की मजबूती धागों से नहीं तोला करते बेटी। तुम्हारे मन का विश्वास ही उस बंधन को अटूट बनाता है। शक्ति की बात करती हो? माता शक्ति के मंदिर में आई हो तो उन्होंने ही जरूर तुम्हें अपनी शक्ति देने के लिए यहाँ बुलाया होगा। ये लो बेटी, ये देवी माँ का शस्त्र है और ये तुम्हें उन बुरी शक्तियों से लड़ने में शक्ति प्रदान करेगा और जीत तुम्हारी होगी। जय माँ शक्ति। राहुल, 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 राहुल आंखें खोलो। राहुल, राहुल मेरे लिए आंखें खोलो। राहुल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी राहुल। तुम्हें मेरे लिए जीना है तुम्हें। उठो राहुल, राहुल उठो। राहुल उठो। राहुल, हे भगवान। ड्राइवर, ये सब कुछ एज यूजुअल इस लड़की की वजह से हो रहा है दोबारा से। मैं पूछता हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि राहुल के साथ ये सब कुछ होना बंद नहीं हुआ है अभी तक? देखा सोनाली, देखा अपनी बहू को? इसने अब मेरे बेटे के बारे में मुझसे बातें छुपाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है पापा। मुझे सब कुछ मालूम था राज। मानवी ने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आप परेशान हो जाओगे इसलिए। तो सब कुछ पता था? सोनाली,
तुम्हें क्या हो गया? नहीं पापा, इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। आप प्लीज उन्हें मत डांटिए, ये सारा कसूर मेरा। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि आज पूर्णिमा की रात है, लेकिन मेरे बुखार और कमजोरी की वजह से मुझे याद ही नहीं रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब राहुल घर से चला गया। ये कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता ये तो इसने बहुत पहले बताना छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ये पता कैसे चला कि ये कहाँ गया है? मेरे दादा ने बुलाया था राहुल को मिलने के लिए, ताकि वो आपस में बात करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ओह, अब समझ में आया। सिर्फ यही नहीं, इसका पूरा खानदान हमारे पीछे लगा है। ये जो भी करते हैं हमें भुगतना पड़ता है। मैं ही पूछता हूं, इतनी रात गए राहुल को उस जगह पर बुलाने की जरूरत क्या थी? मुझे पूरा यकीन है ये जरूर इसके भाई की चाल है, वो जरूर दुश्मनों से मिला हुआ है।